एकादशी व्रत कथा सुनने वाले सभी भक्तजनों को पूर्णचंद्र पांडे का सादर प्रणाम। भक्तजनों, भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अजय एकादशी दिनांक 2 सितंबर 2021 को गुरुवार के दिन प्रातः 6:22 से प्रारंभ होकर के 3 सितंबर 2021 को 7:44 तक रहेगी। मुख्य रूप से व्रत 3 सितंबर को शुक्रवार के दिन सूर्योदय व्यापिनी एकादशी को होगा। अजय एकादशी व्रत की कथा इस प्रकार है, आप सभी सुने। युधिष्ठिर ने पूछा, हे जनार्दन, अब मैं यह सुनना चाहता हूं कि भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है, कृपया मुझे बताइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, ध्यानपूर्वक सुनो। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम अजा है। यह सब पापों का नाश करने वाली बताई गई है। जो भगवान विष्णु का पूजन करके इसका व्रत करता है, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। पूर्व काल में हरिश्चंद्र नामक एक विख्यात चक्रवर्ती राजा थे, जो समस्त भूमंडल के स्वामी और सत्य प्रतिज्ञ थे। एक समय किसी कर्म के फल भोग के कारण उन्हें बहुत कष्ट भोगना पड़ा। उनका राज्य छिन गया। पुण्यात्मा होते हुए भी उन्हें चंडाल के हाथ बिकना पड़ गया। शमशान में रहकर के नौकरी करनी पड़ी। मुर्दों का कफन उठाने का काम उन्होंने किया। इतने पर भी राजा हरिश्चंद्र सत्य से विचलित नहीं हुए। इस प्रकार चांडाल की दास्ता करते हुए उनके अनेक वर्ष बीत गए। इससे राजा को बड़ी चिंता हुई। वे अत्यंत दुखी होकर सोचने लगे, अब क्या करूं, कहां जाऊं? मेरा जीवन तो व्यर्थ ही चला गया, कैसे मेरा उद्धार होगा? इस प्रकार चिंता करते करते हुए शोक के समुद्र में डूब गए। राजा को आतुर जानकर महर्षि गौतम उनके पास आए। श्रेष्ठ ब्राह्मण को आया देख करके नृपश्रेष्ठ ने उनके चरणों में प्रणाम किया और दोनों हाथ जोड़ करके गौतम के सामने खड़े होकर के अपना सारा दुख कह सुनाया। राजा की बात सुनकर गौतम ने कहा, हे राजन, भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष में अत्यंत कल्याणकारी अजा नाम की एकादशी आ रही है, जो सब पुण्यों को प्रदान करने वाली है। आप एकादशी का व्रत करो, इससे पाप का अंत होगा। तुम्हारे भाग्य से आज से 7वें दिन एकादशी है। उस दिन उपवास करके रात्रि में जागरण करना। ऐसा कहकर के महर्षि गौतम अंतर्ध्यान हो गए। मुनि की बात सुनकर राजा हरिश्चंद्र ने उस उत्तम व्रत का अनुष्ठान किया। उस व्रत के प्रभाव से राजा सारे दुखों से, पापों से दूर हो गए। उन्हें पत्नी का साथ पुनः मिल गया। जो पुत्र उनका सर्पदंश से मृत्यु को प्राप्त हो गया था, वह पुनः जीवित होकर के आ गया। आकाश में दंदुबियां बजने लगी। देवलोक से फूलों की वर्षा होने लगी। एकादशी के प्रभाव से राजा ने अपना सारा राज्य पुनः प्राप्त कर लिया और अंत में वे पुरजन और परिजन सभी राजकर्मचारियों के साथ स्वर्गलोक को प्राप्त हो गए। राजा युधिष्ठिर, जो मनुष्य ऐसा व्रत करते हैं, वे सब पापों से मुक्त होकर स्वर्गलोक में जाते हैं। इसके पढ़ने और सुनने से अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है।
इसी के साथ ओम शांति। बोल श्री कृष्ण भगवान की जय।